दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। आज ऐसी खबर है जिस खबर के बारे में चर्चाएं कई पत्रकार डाल रहे हैं। अजीत अंजुम हो या कोई भी हो, लेकिन सबूत तो होने चाहिए ना। ऐसे खबर डाल देने से क्या होता है। मूर्ति नैन नाम की एक आईडी ट्वीट करती है और उसके बाद मेरा ध्यान जाता है अदानी के कारनामों पर और मैं गूगल करने लगता हूं अदानी के कारनामों को। मूर्ति नैन क्या डालते हैं, मोदी के तीसरे कार्यकाल में फिर हो गई अदानी की बल्ले बल्ले। सौर ऊर्जा बिजली के नाम पर देश की जनता को लगाया जा रहा है चूना। सस्ती बिजली लेकर 6 सेंट की विदेशी मुद्रा, जिसका मूल्य जो है 0.00025 पैसा है। बता दूं 0.00025 पैसा 1 सेंट, और सस्ती बिजली लेकर 25 सेंट की भारत को बेचेगा। वो भी मतलब 5 पैसे से 2 पैसे से कम पड़ेगा। 2023 में तत्कालीन ऊर्जा मंत्री, जो अब चुनाव हार चुके हैं, आरके सिंह, उन्होंने ये प्लान रोक दिया था, ये कहते हुए कि ये लोग देश को बर्बाद कर देंगे क्योंकि ये लागत से 100% महंगी बिजली बेच रहे हैं। अब यहीं स्टॉप हो जाएगी क्योंकि एक नया कानून लेकर के आई है मोदी सरकार कि अदानी से ही बिजली खरीदनी पड़ेगी सरकारी प्रतिष्ठानों। क्यों खरीदनी पड़ेगी? क्योंकि यार उनके दोस्त का सवाल है अदानी का गोड्डा पावर प्लांट। हाँ, गोड्डा पावर प्लांट के नाम से अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत सारी कहानियां खुल जाएंगी। कहानियां ऐसी ऐसी खुलेंगी कि आप विश्वास नहीं करेंगे। बांग्लादेश के लिए यह करार हुआ था और पीपीए की शर्तों पर यह बताया जा रहा है कुछ खबरों में यह करार जारी रहेगा। लेकिन हसीना बेगम के साथ जो करार हुआ था, इसका जो मतलब विरोध था वहां की कई पार्टियों ने किया था, क्योंकि बहुत महंगी बिजली बांग्लादेश को सप्लाई की जा रही थी और हमारे साहिब भी इसी बीच भला करने के लिए लगे हुए थे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो था घोषित कर दिया था गोड्डा का झारखंड प्लांट, क्योंकि विदेशों से पैसा आना है, विदेश की इकोनॉमी आनी है, तो सारे टैक्स फ्री। और मजे की बात यह कि गोड्डा पावर प्लांट के आसपास ही हैं कई कोल माइंस हैं। वहां ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगा करके अपना अदानी जो थे लगा रहे थे, बिलिंग कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस के एक नेता ने आरोप लगाया कि लोकल कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कोयला इस्तेमाल करने के लिए इनको एनवायरमेंटल जो था क्लियरेंस दिया गया था अदानी जी को। यह शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। खबरें होती हैं, दबा दी जाती हैं, खबरें पुरानी होती हैं, गाहे बेगाहे जब मीडिया में चीजें आती हैं तो उनका अन्वेषण करना जरूरी होता है। अगर आप डालेंगे कितना लोन लिया, क्या लोन लिया, गूगल पर आप चेक करेंगे तो बहुत सारी सच्चाइयां पता चल जाती हैं। यहां बांग्लादेश की सरकार चली गई तो अदानी जी ने फोन किया होगा प्रधानमंत्री मोदी को कि हम तो बर्बाद हो गए, इतना सारा हमारा लोन हमने ले लिया, और जो था 10,000 करोड़ का लोन था, जिसमें कुछ 1,000 करोड़ रुपए अदानी के थे और कुछ फाइनेंस किया गया था पीएफसी से, और पीएफसी ने बैंकों से लेकर के अदानी को ये पैसा दिया था। जनता का पैसा जो बैंकों में जमा रहता है उसने बैंकों से लिया। प्रधानमंत्री मोदी मतलब बिजनेस माइंडेड है, ये तो इसमें कोई दोहराए है ही नहीं, लेकिन अपने दोस्तों का फायदा कराने के लिए सिर्फ, और कुछ नहीं। यही हुआ अदानी पावर 6। ये खबर है, देखिए 14 जनवरी 2019 की ये खबर है, जिसमें हेडिंग है अदानी पावर 6 10,000 करोड़ लोन फ्रॉम आरईसी पीएफसी फॉर गोंडा प्लांट टू एक्सपोर्ट पावर टू बांग्लादेश। देखिए 2019 की ये खबर है कि बांग्लादेश को पावर सप्लाई करेंगे और इतना हमें लोन चाहिए। ये बात होती है, लेकिन इसका जिक्र कहीं मीडिया में नहीं आता। बात जब खुलती है जब कुछ अन्वेषी पत्रकार इन चीजों को निकालने लगते हैं। ये बिजनेस लाइन में छपी थी ये न्यूज, और इस न्यूज के बाद जो है धमाकेदार चीजें होती हैं कि यहां पर काफी चीजों का खुलासा होता है। गोड्डा में अदानी पावर कर रहा है मनमानी, ये कांग्रेस के नेता की खबर आती है। वो मुख्य सचिव के पास इनकी शिकायत भेजते हैं। यह खबर है सितंबर 14, 2023 की, और ये छापी गई है एटीवी भारत के द्वारा।
कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने गोड्डा में अदानी पावर पर मनमानी का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी ऑस्ट्रेलिया की जगह घरेलू कोयले से उत्पादन कर रही है। प्रदीप यादव ने इस बाबत मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को पत्र लिखा। रांची गोड्डा में संचालित अदानी पावर प्लांट पर गंभीर आरोप लगाए गए। पौड़ियाहाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने आरोप लगाया कि अदानी पावर प्लांट को समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया से आयातित हाई क्वालिटी के कोयले से बिजली का उत्पादन करना था, लेकिन कंपनी समझौते को ठेंगा दिखा करके आयातित कोयले का इस्तेमाल ना करके लोकल कोयला जो आसपास की खदान है वो उनका कोयला यूज कर रहे हैं। प्रदीप यादव का आरोप है कि अवैध और असुरक्षित तरीके से लोकल स्तर पर कोयले की ढुलाई भी हो रही है और इसकी जानकारी गोड्डा के पुलिस अधीक्षक को भी दी जा चुकी है और इसके बाबत राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को पत्र लिख करके एनवायरमेंट क्लियरेंस के नए सिरे से समीक्षा और कड़ाई जरूरी कार्रवाई करने की बात की गई थी। अदानी पावर लिमिटेड झारखंड गोड्डा द्वारा नियमों का घोर उल्लंघन करके एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें पहले ऑस्ट्रेलिया से आयात कर हाई क्वालिटी के कोयले बिजली पैदा करने के नाम पर एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया गया था। प्रदीप यादव जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके ये यहां पर ट्वीट डाले गए हैं उस टाइम के 13 सितंबर 2023 को। अदानी पावर लिमिटेड झारखंड गोड्डा द्वारा नियमों का घोर उल्लंघन कर एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें पहले ऑस्ट्रेलिया से आयात कर हाई क्वालिटी के कोयले बिजली पैदा करने के नाम पर एनवायरमेंट क्लियरेंस दिया गया था। यहां वो कुछ खबरों का खुलासा देते हैं और फिर दूसरा ट्वीट आता है। दूसरा ट्वीट भी ऐसा ही होता है। इस मसले पर अदानी पावर के गोंडा यूनिट के जनसंपर्क अधिकारी प्रवीण कुमार से ईटीवी भारत के ब्यूरो चीफ राजेश कुमार ने फोन पर बात की। उनसे विधायक प्रदीप यादव द्वारा लगाए गए आरोपों पर पक्ष मांगा था। जवाब में उन्होंने कहा, फिलहाल ऐसे किसी पत्र की जानकारी उन्हें नहीं मिली है। उन्होंने कहा, सरकार की तरफ से इस बाबत हमसे कुछ नहीं पूछा गया है। अदानी गोड्डा पावर की जो सप्लाई है वो कहां होती है? दरअसल 2017 में अदानी ग्रुप की बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ 25 साल तक बिजली सप्लाई को लेकर के एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। उसके तहत गोड्डा में महज 3.5 साल के भीतर पावर प्लांट स्थापित कर दिया गया। यहां स्थापित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से 26 जून 2023 को 1600 मेगावाट के सेकंड यूनिट से कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो गया और उसके लिए हसीना बेगम से मिले थे अदानी पावर और इस पावर की पूरा कंट्रोल उनको सौंप के आए थे, हसीना जी को, जो देश छोड़ करके भाग चुकी हैं। और वहां इसी बात को लेकर के बात हुई कि बहुत सारी ऊंची दरों पर हसीना जो थी अदानी से बिजली खरीद रही थी। यहां उत्पादित बिजली बांग्लादेश को सप्लाई की जानी थी। इसके लिए बांग्लादेश से 400 केवी का ट्रांसमिशन सिस्टम कनेक्ट किया गया। कंपनी का दावा है कि बिजली उत्पादन के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के सभी शर्तों का पालन हो रहा है। आपको बता दें कि अदानी ग्रुप के हेड गौतम अदानी ने गोड्डा यूनिट से बिजली उत्पादन शुरू होने के बाद 15 जुलाई 2023 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी मुलाकात की थी। शर्तों में उल्लंघन हुआ और उसका आधार क्या था? कंपनी का दावा है कि वह सभी शर्तों का पालन कर रही है, लेकिन विधायक प्रदीप यादव इसे झूठा बता रहे हैं। उनका आरोप है कि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के 11 नवंबर 2020 के पत्रांक के मुताबिक थर्मल पावर प्लांट को कोयले के स्रोतों को लेकर पारदर्शिता बरतना था, मगर इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। 100 बात की एक बात बता देता हूं, ऑस्ट्रेलिया से कोयला बताया गया कि जो कोयला वो यूज कर रहे थे लोकल, वो बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया का कोयला है। यहां भी अदानी ने पैसे बचाए और मतलब वैसे तो मोदी जी ने काफी टैक्स माफ कर रखे हैं, जो आमदनी होनी थी बांग्लादेश से उस पर भी टैक्स माफ कर रखे थे, मतलब इकोनॉमिक जोन के तहत बहुत सारे टैक्सों से माफी अदानी को दे रखी थी। बाकी दोस्त है भाई, मजाक बात थोड़ी है, दोस्त है अदानी मोदी जी का। तो मोदी प्रधानमंत्री है, अब मालिक है इनडायरेक्टली उस पावर प्लांट के मोदी जी, तो वो ऐसी चीजें बनाएंगे। और यहां बहुत सारी चीजें, अगर मैं केमिस्ट्रियल कहूं या एनवायरमेंटल के हिसाब से कहूं, तो वो प्लांट पूरी तरह से पॉल्यूटेड प्लांट है, बिगड़ा हुआ प्लांट है। लेकिन यहां खेल खेला गया जब बांग्लादेश ने बिजली लेनी बंद कर दी। ये तो थी कहानी मतलब
जो एग्रीमेंट हुआ था और सितंबर 2000 मतलब 2023 में आरोप लगाए गए थे, उसके बारे में जो प्रदीप यादव कांग्रेस के नेता ने लगाए थे, ये बात उसी की चल रही थी। और जो आरोप लगाए गए थे और सच्चाई भी थी उनमें, और ताबे विद्युत परियोजना लगाई गई गोड्डा में, सस्ती जमीन लेकर के, जहां कोयले की खदानें थी वहीं पास में स्थापित कर दी गई थी। और उसके बाद मनमाने तरीके से सारे काम हुए। मोदी जी के दोस्त हैं, या मोदी जी के जनरल मैनेजर हैं, या मोदी जी सबसे बड़े अमीर बनना चाहते हैं, बात क्या है कुछ समझ में नहीं आती। बात जब समझ में आती है कि जब अचानक से, जब वहां पर, कहां पर, बांग्लादेश में हसीना, शेख हसीना को भगा दिया जाता है, और उसके बाद जो है कहानी आती है सामने कि वहां की जो नई सरकार है वो बिजली लेना बंद कर देती है अदानी की। लेकिन यहां होता क्या है कि खबर यहां मीडिया में कुछ और डाली जाती है। खबर मीडिया में चलती है कि अदानी जो है, अदानी ग्रुप जो है, वो बिजली की सप्लाई जारी रखेगा। यह भी खबर डाली जाती है, और खबर का स्रोत होता है एनडीटीवी प्रॉफिट। यहां खबरों को चेंज करके कुछ बताना जरूरी होता है। बांग्लादेश को सप्लाई जारी रखेंगे, पीपीए की शर्तों का पूरा होगा पालन। यह खबर आती है अदानी पावर के गोड्डा स्थित 1600 मेगावाट के पावर प्लांट से 100% बिजली बांग्लादेश को भेजी जाती है, और वो हम निर्यात करते रहेंगे। अदानी पावर ने अपने झारखंड स्थित पावर प्लांट से बांग्लादेश की बिजली आपूर्ति जारी रखेंगे ऐसा किया, लेकिन सरकार ने इसमें संशोधन किया। ऊर्जा मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट एक्सपोर्ट गाइडलाइंस को संशोधित किया है कि इसके जरिए निर्यात शर्तों के साथ स्थापित किए गए प्लांट को अब खास स्थिति में भारत में बिजली बेचने का अधिकार दिया गया है। मतलब रातों रात एक ऐसा अमेंडमेंट लाया गया जिसमें यह बताया गया कि बांग्लादेश को नहीं, ये इकोनॉमिक जोन वाला अदानी का जो प्लांट है अब भारत के अंदर ही बिजली बेच सकता है। यार, अदानी का नुकसान प्रधानमंत्री मोदी मतलब देख कैसे सकते हैं? इतने करोड़ का लोन है, इतना सब कुछ है, अदानी ने हाथ खड़े कर दिए, मैं तो चुका नहीं पाऊंगा, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो बोले बेटा चुप हो जा, चाय वाय पी, ठंडा हो ले, कोल्ड ड्रिंक पी, ठंडा हो ले, बियर शेयर पी, ठंडा हो ले, चल हवाई जहाज में घूमने चलते हैं तेरे, करते हैं कुछ। तो दिमाग दौड़ाया मोदी जी ने दिमाग दौड़ाया और सब कुछ चेंज कर दिया। ये होती है एक करप्ट प्रधानमंत्री की ताकत। शायद करप्ट कह सकते हैं, नहीं कह सकते। बुरा लगा हो तो माफ कीजिएगा, मुंह से निकल गया होगा, जज्बातों में निकल गया होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी, बलात्कार हो रहे हैं देश में, उसके बारे में आपकी जुबान नहीं खुलती, लेकिन दोस्तों का फायदा, क्योंकि बलात्कार की खबरों के बीच ये खबरें दबाई जा रही हैं। बलात्कार पूरे देश में हो रहे हैं, लेकिन कलकत्ता पर उंगली उठाई जा रही है। चलिए कीजिए। अब सरकार ने दावा किया जा रहा है बांग्लादेश के राजनीतिक संकट के बाद सरकार ने दी छूट। बता दें, सरकार ने निर्यात शर्तों वाले पावर प्लांट्स को ताजा छूट बांग्लादेश में आए राजनीतिक संकट के बाद दी है, क्योंकि पूरे प्लांट की जो बिजली थी बेची जा रही थी बांग्लादेश को, अब बिक नहीं रही। अब अदानी जो है बौखलाए फिर रहे हैं, पहले टैक्स में छूट ले बैठे हैं। हम जैसे लोगों से टैक्स लिया जाता है, जीएसटी लिया जाता है। अदानी देश के पहले 5 लोगों में भी नहीं है जो हाई टैक्स पेयर है। जरा सोचिए दोस्तों, भक्तों सोचिए, पहले 5 टैक्स पेयर में नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती जा रही है, और यहां एक घपला और हो रहा है। वो घपला मैं बता दूं कि जो चाइना से सौर एनर्जी के जो आते हैं, मतलब क्या आते हैं, सौर एनर्जी के जो प्लेट्स आती हैं, उसका एक सेल मैंने बताया 0.0024 ये इतने का पड़ता है। अब क्या कर रहे हैं कि देश से मतलब देश के लिए अपना दिखा दिया कि हम सप्लाई कर देंगे। चीन से सस्ती दरों में बिजली खरीद करके अदानी जी देश में 5 गुना रेट पर बिजली देने वाले हैं। तो दोस्तों, इस दोस्ती को क्या कहूं, यारी है ईमान, ईमान मेरा जिंदगी, या देश से गद्दारी मेरी जिंदगी? आप बताइए।
कौन सी बात सही रहेगी, और कमेंट कीजिए इस खबर के बाद। मेरे ख्याल से इस खबर के बाद हर उस इंसान के शरीर में सनसनी फैल जाएगी जिसने इस मुल्क को प्यार किया है। हर उस इंसान को प्रधानमंत्री मोदी जी के उस करप्शन की याद आ जाएगी। आपको याद होगा कि 2G 3G का स्कैम हुआ था तो कितने लोगों के इस्तीफे हुए थे, और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी के केंद्रीय मंत्री ने उस सौदे पर रोक लगा दी थी। लेकिन यहां सौदा चलता रहा, अदानी की यात्राएं चलती रही। अदानी कभी पहले अमीर बनते, अंबानी बाद में अमीर बनते। यहां BSNL जैसे क्षेत्र को बर्बाद करने की कोशिश की गई। दोस्तों, देश को बेचने की किस तरह से कोशिश नहीं हुई, लेकिन बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। नमस्कार, जय हिंद।